रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम्, कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ, कोमलावजमहेशवन्दितौ, जानकीकरसरोजलालितौ, चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गनौ, अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावऊँ सिया राम के, हनुमत होहु सहाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, कहत सुनत आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। दशरथ जी के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।
अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र वात्सल्यमयी माँ जानकी की कृपा से ये हम सब का परम सौभाग्य है कि हम सब भगवान के श्री चरणों में बैठकर भगवद रस कथा का पान कर रहे हैं। और मैं इस कथा के क्रमांक में आप सभी श्रोता भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूँ, जो कि विज्ञान के माध्यम से देश विदेश में इस कथा का श्रवण लाभ ले सकते हैं। कथा के पूर्व क्रमांक में हम सब लोग दर्शन कर रहे थे कि गोस्वामी जी ने जो श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की, उस ग्रंथ में वंदना प्रसंग उन्होंने बहुत विस्तार से गाया, 43 दोहे तक, जिसके हम चर्चा कर रहे थे पिछले क्रमांकों में। और उसमें उन्होंने भगवान के यश को मानसरोवर से तुलना करते हुए बताया कि उसी मानसरोवर से भगवान की कीर्ति रूपी सरयू नदी निकली। और उसी एक रूपक में गोस्वामी जी ने कहा कि मानसरोवर के रक्षक कौन है, मानसरोवर के देवता कौन है। और जब मैं छोटा था तो एक जगह जब कथा श्रवण के लिए गया और वहाँ पर व्यासपीठ पर जो आचार्य थे उन्होंने बड़े विनोद भाव में ये बात कही। वो कह रहे थे कि बोले मैं तो चौकी पर बैठने वाला हूँ, आप सब श्रोता भाई बहन ज़मीन पर बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं वक्ता के रूप में जब चौकी पर बैठा हूँ तो मैं तो चौकीदार हुआ, और आप सभी ज़मीन पर बैठने वाले भाई बहन, श्रोता भाई बहन, आप सभी जमींदार। जमींदार मालिक होता है और चौकीदार रक्षक होता है। गोस्वामी जी ने भी इसी बात को रखा। उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ को जो गाएंगे, संभाल कर गाएंगे, वो इस मानसरोवर के चौकीदार हैं, रक्षक हैं। और कहा कि जो इस ग्रंथ को सुनेंगे वो इस मानसरोवर के अधिकारी देवता गण हैं। पंक्तियों में गोस्वामी जी ने गाया, जे गावहीं यही चरित संभारे, तेई यही ताल चतुर रखवारे। जे गावहीं, जो गाएंगे। शर्त उन्होंने एक रखी कि जे गावहीं यही चरित संभारे, जो संभाल कर गाएंगे। कोई मनमानी व्याख्या ना हो, वेदानुकूल व्याख्या हो, शास्त्र सम्मत व्याख्या हो। किसी की श्रद्धा को तोड़ने वाली व्याख्या नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्याख्या हो कि जिसको सुनकर भगवान के चरणों में अनुराग हो। ऐसे सभी वक्ता इस मानसरोवर के रक्षक हैं, चौकीदार हैं। और कहा कि इसके अधिकारी देवता कौन है, तो उन्होंने 2 शर्तें लगाई। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। जो सदा सुने और सादर सुने, 2 शर्त हैं इसमें। भगवान की कथा निरंतर सुननी चाहिए, सदा सुननी चाहिए, और किसी तर्क और वितर्क को लेकर नहीं सुननी चाहिए, अपनी विद्वता को लेकर नहीं सुननी चाहिए, सादर सुननी चाहिए। तो जो सदा सुनते हैं और सादर सुनते हैं वो इसी मानसरोवर के वो सभी अधिकारी देवता हैं। इस रूप में हम सब दर्शन कर रहे थे पिछले क्रमांक में। गोस्वामी जी ने मानसरोवर की तुलना की, कीर्ति रूपी सरयू की तुलना की, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इसी भगवान की कीर्ति रूपी सरयू में स्नान करके मैं इस ग्रंथ को गाने जा रहा हूँ।
और सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ में मैं दो मुनियों के संवाद से प्रारंभ करूंगा। गोस्वामी जी ने कहा, मुनि हैं भरद्वाज जी और वो प्रयागराज में रहते हैं। उनका एक पंक्ति में परिचय दिया, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। अलंकारों से गोस्वामी जी ने विभूषित किया भरद्वाज मुनि को। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, प्रयागराज में श्री भरद्वाज मुनि बसते हैं। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते हैं, ये बात भी सही है और सच ये भी है कि भरद्वाज जैसे मुनि जहाँ भी बसते हैं वो जगह तीर्थराज प्रयाग ही है। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि साधु चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग हैं। और कहा कि इनका भगवान के चरणों में अति अनुराग है। अति अनुराग है, ये उनके जीवन में भक्ति है। तापस समदम दया निधाना, और उन तपस्वी हैं, खुद के लिए तप करने वाले हैं लेकिन अन्य जीवों के प्रति दया का भाव रखते हैं, दया निधाना। और परमार्थ पथ के पथिक हैं, परम सुजान हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया कि परम सुजान का क्या अर्थ, परम सुजान किसको कहें? उन्होंने कहा कि अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जो भगवान के अति विचित्र चरित्रों को भी जानते हैं, ऐसे महात्मा, ऐसे साधु, ऐसी विभूतियाँ, ये परम सुजान है। भरद्वाज जी परम सुजान है और परमार्थ पथ के पथिक हैं। अब प्रश्न है कि परमार्थ क्या? और गोस्वामी जी ने कहा कि बस परमार्थ की एक ही व्याख्या है, सखा परम परमारथ एहु, मन कृम वचन राम पद नेहु। मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में अनुराग हो, यही परमार्थ है। क्योंकि भगवान परमार्थ के रूप हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। भगवान स्वयं परमार्थ हैं, परमार्थ के स्वरूप हैं। तो भरद्वाज जी प्रयागराज में निवास करते हैं और वहाँ पर माघ के महीने में प्रतिवर्ष माघ मेला होता है और देश विदेश से सभी संत महात्मा, गोस्वामी जी कहते हैं, वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। त्रिवेणी में स्नान करते हैं और वेणी माधव भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। वहाँ पर जो अक्षय वट वृक्ष है उसको स्पर्श करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये हर साल वहाँ पर ये नियम बना रहता है। वहाँ पर भरद्वाज जी का आश्रम है और आश्रम की एक विशेषता बताई। आश्रम कैसा? भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। कहा कि भरद्वाज जी का आश्रम यद्यपि पूरा प्रयाग क्षेत्र पावन है, पवित्र है, लेकिन भरद्वाज जी का आश्रम अति पावन है। पूरा क्षेत्र रमणीय है, रम्य है, लेकिन भरद्वाज जी का आश्रम परम रम्य है। और इसलिए परम रमणीय है क्योंकि यहाँ ये मुनियों के मन को भाने वाला आश्रम है। श्रेष्ठ महात्मा, मुनि, संत, साधु यहाँ पधारते हैं इनके आश्रम में प्रति वर्ष। गोस्वामी जी ने परम रम्य शब्द
इस पंक्ति के अलावा मानस में 4 जगह रखा और चारों जगह वहाँ पर रखा, या तो उस स्थान का संबंध भगवान राम से है या फिर उस स्थान का संबंध भगवान शिव से है। केवल यही एक स्थान है जहाँ पर किसी मुनि के संदर्भ में गोस्वामी जी ने परम ब्रह्म लिखा हो। आप दर्शन करें, महादेव कैलाश पर रहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि वो कैलाश कितना सुंदर है। परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। परम रमणीय हैं भगवान जहाँ पर रहते। और जहाँ भगवान श्री राम ने महादेव की स्थापना की, रामेश्वरम की स्थापना की, उस धरती को गोस्वामी ने कहा ये परम रम्य है। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। ये परम रमणीय धरती। और कहा कि जब भगवान श्री राम मिथिला पहुँचे और जिस वाटिका में भगवान को ठहराया गया, वो वाटिका महाराज जनक की कैसी, बाग तड़ाग विलोक प्रभु हर्ष बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख देत। कहा वो परम रमणीय है। और भगवान जब सुबेल पर्वत पर डेरा डालते हैं, उस स्थान को भी गोस्वामी जी ने परम रम्य कहा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। ऐसा भरद्वाज जी का परम रमणीय आश्रम है, मुनियों के मन को भाने वाला। प्रति संवत हर साल वहाँ पर मुनियों का आगमन होता है और भगवान के ब्रह्म के निरूपण की चर्चा होती है, धर्म अधर्म की चर्चा होती है, भगवान की भक्ति की चर्चा होती है। ऐसा हर साल होता है। और एक साल क्या हुआ, एक बार माघ में पूरे मकर भर जब मेला लगा और मेले का समापन हुआ, सभी महात्मा अपने अपने स्थान को चले गए, तो भरद्वाज जी के आश्रम में एक महात्मा आए हुए हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। और उन्होंने भी कहा भरद्वाज जी से कि अब आप अनुमति दें तो मैं भी प्रस्थान करूं। और गोस्वामी जी ने वहाँ से कथा को प्रारंभ किया। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। सभी मुनीस चले गए। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके। याज्ञवल्क जी परम विवेकी हैं और भरद्वाज जी परम सुजान हैं। जब याज्ञवल्क जी ने कहा कि अब मैं प्रस्थान करूं, तो भरद्वाज जी ने उनके चरण पकड़ लिए, उनको रोक लिया। और भरद्वाज जी कौन? भरद्वाज जी वाल्मीकि जी के शिष्य हैं। और वाल्मीकि जी वो जिनकी दिशा बदल गई महात्माओं के सत्संग से, नारद जी के सत्संग से। जब वाल्मीकि जी ने सप्तर्षियों को लूटने का इरादा बनाया और नारद जी ने उनको जब ज्ञान दिया और कहा कि तुम एक काम करना, तुम राम 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 मंत्र का जाप करना, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाप करना मुझे आता नहीं है। जिंदगी भर हम तो लूटते ही रहे, हमें सिर्फ लूटना आता है। और तब नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें लूटना ही है। अभी तक तुम धन लूटते थे, अब तुम परम धन लूटना।
ब्रज के रसिक गाते हैं, परम धन कौन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा। राधा नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, यही परम धन है। मीरा जी ने भी गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो भगवान का नाम परम धन है। संतों ने कहा कि तुम अब नाम को लूटना। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। इसको लूटना। तो कहा कि हमें करना क्या है। कहा तुम्हें राम नाम मंत्र का जाप करना है। उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम तो मरने मारने की ही बात करते हैं। तब संतों ने कहा ठीक है, तुम मरा मरा बोलना। ये मरा वो मरा जो जीवन में लगा रहता था, और वाल्मीकि जी ने उसी नाम को जपा, और मरा मरा कहते कहते उनकी पूरी वासना मर गई, उनके दोष मर गए। और गोस्वामी जी ने वंदना प्रसंग में कहा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म के समान महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, उनके शिष्य हैं भरद्वाज जी। और भरद्वाज जी ने रोक लिया याज्ञवल्क्य जी को, इस रूप में रोक लिया कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव ही पधारे। भगवान याज्ञवल्क्य की उन्होंने चरण वंदना की, चरण प्रक्षालन किया, उत्तम आसन पर बैठाया, और फिर हाथ जोड़कर उन्होंने एक प्रार्थना की। कहा, भगवान मैं सबके सामने ये बात कह नहीं पाया, लेकिन एक बात मुझे जो कहनी थी वो ये कि मेरे मन में एक संशय है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, एक मेरे मन में बहुत बड़ा संशय है। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि उस संशय को मैं क्या करूं, मैं कोई निवारण कर सकता हूं क्या। भरद्वाज जी ने कहा, बिल्कुल आप निवारण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता। तो भरद्वाज जी ने कहा कि भगवान आप 1 महीने से इस आश्रम में ठहरे हुए हैं, और आपकी शांति बताती है कि आपको कुछ उपलब्ध हुआ है। मेरा मन कहता है कि आपके हाथों में, आपकी मुट्ठी में वो वेद का तत्व विद्यमान है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोर। आपके हाथ में वेद तत्व है, और वेद तत्व का क्या अर्थ हम एक पंक्ति से मिलान करें। जब भगवान का जन्म हुआ, भगवान वशिष्ठ पधारे नाम रखने के लिए, तब उन्होंने भगवान का जब नाम रखा चारों भाइयों का, तब उन्होंने कहा कि इन चारों भाइयों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये वेद का तत्व ही है जो 4 रूपों में प्रकट हुआ। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुत चारी। धरे नाम, कहा यह वेद तत्व है। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने कहा कि भगवान आपकी मुट्ठी में वो वेद तत्व विराजमान है, आप चाहें तो मेरे संशय का निवारण कर सकते। और हम दर्शन करते हैं कि मानस का श्री गणेश प्रश्न से हुआ, लेकिन इसका समापन उत्तर से है, उत्तर कांड है। जो भी मानस को समझ पूर्वक गाएगा, विचार पूर्वक सुनेगा, उसके जीवन में उत्तर आएगा ही। और फिर
उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि कोई अपने गुरु से दुराव करे तो उस व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं होता, ऐसा संत कहते हैं। संत कहाई अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर गुर सन किए दुराव। किसी भी साधक के जीवन में विमल विवेक तब तक नहीं जाग सकता जब तक वो अपने गुरु से दुराव करता रहेगा, छुपाव करता रहेगा। जब कोई शिष्य अपने गुरु के सामने अपने आप को खोल देता है, प्रकट कर देता है, तब फिर गुरु भी करुणा का अंबार बन जाते, उस पर करुणा बरस जाती है। और बिना इस नाते के प्रवाह संभव ही नहीं हो पाता। हम किसी को गुरु तब स्वीकार करते हैं, जब भी स्वीकार करते हैं इसका भाव यह है कि हमने अपने अहंकार को समर्पित कर दिया। बिना गुरु स्वीकारे ज्ञान प्रवेश करेगा ही नहीं। बिन गुरु होई कि ज्ञान, कुछ समझी तो घोषणा करते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान संभव ही नहीं। और जिसने भी पाया उसने पहले गुरु तत्व को स्वीकार ही किया। आप देखें कि पार्वती जी का आगे हम प्रसंग पढ़ेंगे, जब उन्होंने अपने प्रश्न रखे तो महादेव के सामने प्रश्न तो रखे ही, साथ में उन्होंने स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा, भगवान आप मेरे गुरु हैं। यहाँ तक बात सीमित नहीं है, बल्कि तुम है त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आप त्रिभुवन गुरु हैं। भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और जब गीता का उपदेश अर्जुन को मिला और ये उपदेश उसके अंतर में तभी ठहर पाया जब अर्जुन इस बात को मानने को तैयार हो गया कि भगवान आप गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने घोषणा की, उसने कहा, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः शानशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम। भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आप गुरु हैं, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। एक गुरु की महिमा से आप हम एक पंक्ति में गुनगुनाए। मस्त स्वरूप जय गुरुदेवा, आनंद रूप जय गुरुदेवा, कृष्ण स्वरूप जय गुरुदेवा, शंकर रूप जय गुरुदेवा, मस्त स्वरूप जय गुरुदेवा, आनंद रूप जय गुरुदेवा। भगवान आप चाहें तो मेरे संशय का निवारण कर सकते। भरद्वाज जी ने कहा कि भगवान मैंने सुना है कि भगवान के नाम की अमित महिमा है, जिसको संत पुराण उपनिषद कोई भी नहीं गा सकता। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, राम नाम कर। भगवान के नाम की अमित महिमा। और इस पंक्ति में आप देखें तो छंदोभंग है, इसमें पंक्ति सरल नहीं है। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यहाँ पर जैसे हमारी वाणी कुछ अटकती सी है। भरद्वाज जी ने कहा कि भगवान के नाम का अमित प्रभाव है और
भगवान के नाम के प्रभाव को गाने में संतों की, पुराणों की और उपनिषदों की वाणी अटकती है। उस नाम का जप महादेव निरंतर करते रहते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। और कहा निरंतर जाप करने से महादेव अविनाशी हो गए, नाम के प्रभाव से अविनाशी है। वो हलाहल जिससे पूरी सृष्टि जल रही थी, दहक रही थी, और महादेव ने उसका पान किया तो गरल भी महाकाल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। क्यों नहीं बिगाड़ पाया? नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम के प्रभाव से कालकूट फल दीन है अमी को, कालकूट फल दीन है अमी। वो कालकूट भी महादेव के लिए अमृत बन गया। महादेव तो जहर पीकर भी अमर हो गए, अविनाशी हो गए। और जहाँ पर भगवान के नाम की महिमा नहीं थी, ऐसा रावण अमृत का कुंड लेके भी मारा गया। ऐसा भगवान के नाम की महिमा, और जिस नाम के प्रभाव से महादेव मुक्ति बांटते हैं। काशी में काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। भगवान मुक्ति देते रहते हैं। ये राम नाम की महिमा है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जो तुम कह रहे हो ये बिल्कुल ठीक है। भरद्वाज जी ने कहा ये सही है, लेकिन हमने राम के बारे में कुछ और सुना। वो क्या? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक और राम के बारे में हमने सुना। यद्यपि ब्रह्म जो कि अजन्मा है, लेकिन यहाँ पर राम का तो जन्म हुआ। अवधेश कुमार महाराज दशरथ के यहाँ उन्होंने जन्म लिया, और उनके चरित्र को साहब कौन नहीं जानता। उनकी पत्नी का हरण हो गया तो वन वन भटकते रहे, पत्नी को ढूंढते रहे, रोते रहे। नारी विरह दुख लहो अपारा, उनको बहुत कष्ट हुआ। और जब उन्हें पता चला कि रावण ने हरण किया तो लंका गए और रावण का उन्होंने वध कर दिया, रोष में भरकर, क्रोध में भरकर। तो कहा कि ये जो राम हैं, इनमें कोई भी लक्षण मुझे ब्रह्म के दिखते नहीं हैं, क्योंकि हर्ष होना, विषाद होना, ज्ञान होना, अज्ञान होना, ये सभी जीव के लक्षण हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। जिनका जीवन राग और द्वेष से भरा हो, भला वो किसी और का कल्याण कैसे कर सकते? और कहा यदि ये ब्रह्म होते तो क्या रावण को मारने के लिए उनको लंका जाना पड़ता? इनमें तो वो क्षमता है कि उमा काल मर जाकी इच्छा, जो इच्छा भर कर ले तो उसकी इच्छा भर करने से काल की भी मौत हो जाए। क्या वो रावण से युद्ध करने के लिए, रावण को मारने के लिए लंका जाएंगे? तो एक ये राम हैं जिनके लक्षण ब्रह्म से मिलते जुलते नहीं हैं। तो मेरा प्रश्न ये कि भगवान महादेव जिस नाम का जप करते हैं और एक ये अवधेश के बालक राम हैं, ये दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं? प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। आप जो कहेंगे
वो सच ही होगा, क्योंकि आप सत्य धाम हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप परम विवेकी हैं। आप जो कहेंगे वो बिल्कुल ठीक होगा। और राम जी के विषय में तीनों श्रोताओं के लगभग मिलते जुलते से प्रश्न ही हैं। आप दर्शन करें कि जब युद्ध में भगवान राम मूर्छित हुए और नारद जी ने गरुड़ को भेजा, गरुड़ जी आए, नागपाश से भगवान को मुक्त किया। भगवान तो होश में आ गए, लेकिन गरुड़ जी बेहोश हो गए। उन्होंने विचार किया कि ये कैसे परमात्मा हैं जिन्हें मेरी आवश्यकता पड़ गई, जो इस नागपाश से मुक्त भी नहीं हो सकते। एक तुच्छ राक्षस ने जिनको बांध लिया। भवबंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बांध्यो नागपाश सोई राम। तो क्या ये वही परमात्मा है? ठीक ऐसे ही भरद्वाज जी ने भी कहा कि मुझे यही संशय है कि वो राम कौन से, ये राम कौन से। कबीरदास जी ने एक जगह गाया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। उन्होंने हर जगह एक ही बात कही कि एक राम, एक राम, एक राम। किसी भी रूप में भगवान ने बहुत अवतार लिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। अनंत रूपों में भी परमात्मा का रूप एक ही है। वही कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आ जाता है। रूप धर के मीन कमठ सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। कभी मीन बन के, मछली बन के, कछुआ बन के, नरहरि बन के, बामन बन के, वही विभिन्न रूपों में पधारता रहता है। एक ही राम है। भक्तों ने गाया भी, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, चले आना प्रभु जी चले आना। तो याज्ञवल्क्य जी ने जब सुना तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें भगवान की प्रभुता में कोई संदेह नहीं, तुम पूरी तरह से जानते हो। किसी ने पूछा कि ये फिर प्रश्न क्यों कर रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, इसलिए प्रश्न तुमने किया, चाहऊ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्ह्यो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्ह्यो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप राम जी के गूढ़ गुणों को सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने मूढ़ बनकर प्रश्न किया, मूर्ख बनकर प्रश्न किया। आपके मन में जिज्ञासा है कि मैं भगवान के चरित्र को सुनूं, भगवान के गुणों को सुनूं। और भरद्वाज जी ने प्रशंसा की, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम भगवान के मन वचन कर्म से भगत हो। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुराई तुम्हार में जानी। मैं तुम्हारी चतुरता समझ गया, तुम भगवान के गुणों को सुनना चाहते हो। और मैं कहता हूँ कि यह वक्ता का कर्तव्य है कि श्रोताओं की प्रशंसा करे। और मानस में हम दर्शन करते हैं कि यहाँ पर हर वक्ता ने श्रोताओं की प्रशंसा की। महादेव ने जब भवानी को कथा सुनाई तो पहले उनकी प्रशंसा की। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा।
कहा, भवानी तुम धन्य हो, तुमने राम के विषय में प्रश्न किया, जगत के कल्याण के लिए, तुम्हें कोई संशय नहीं। और जब गरुड़ जी पहुँचे कागभूषुंड जी के पास में और कहा कि मुझे राम जी के बारे में कुछ संदेह है, तब गरुड़ जी ने स्पष्ट कह दिया, तुम्हीं न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन्ह तुम दाया। कहा, भगवान आपको कोई संशय नहीं, आप तो ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान। आप तो ज्ञानी और भक्त शिरोमणि हैं, नारायण के आप वाहन हैं, आपको भला कौन सा संशय हो सकता है। यहाँ भी उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं है, हाँ फिर भी तुमने पूछा है तो मैं कहूँगा कि मैं भगवान के गुणों को गाऊँगा। एक शर्त है। कौन सी? तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। मन लगाकर सुनना। मैं भगवान की कथा कहने जा रहा हूँ और आप दर्शन करेंगे कि याज्ञवल्क्य जी ने राम जी की कथा नहीं कही, उसके पहले उन्होंने शिव के चरित्र को सुनाया, महादेव की कथा कही। भाव ये कि भगवान की कथा में प्रवेश करना है तो उसके पहले एक एंट्री गेट है, एक वहाँ पर गार्ड है, एक वहाँ पर रक्षक है। जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी, उसकी आज्ञा नहीं होगी, तब तक हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे भगवान की कथा में। और वो एंट्री गेट कौन सा? वो एंट्री गेट है भगवान शिव की कथा। गोस्वामी जी कहते हैं, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक वो आज्ञा ना करें तब तक कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शिव की कृपा होती है तो भक्ति प्राप्त होती है। जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। वो मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं करता। और शिव चरित्र के पहले उन्होंने मंगलाचरण किया, कहा कि भगवान की कथा कैसी? महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। एक महिषासुर नाम का राक्षस हुआ। उस महिषासुर को पार्वती जी ने काली का रूप बनाकर नष्ट कर दिया। लेकिन एक और महिषासुर है और वो उससे भी ज़्यादा विशाल है, और उस महिषासुर ने काली के रूप में पार्वती जी को ग्रस लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि वो महिषासुर कौन सा? कहा, वो महामोह ही महिषासुर है, वही राक्षस है जिसने पार्वती जी को अपने वश में कर लिया। महामोह उन पर हावी हो गया। और उस महामोह का दमन कैसे हुआ, उसका नाश कैसे हुआ, उसके लिए एक और कालिका आई। वो कालिका कौन? महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए भगवान की कथा कराल कालिका है। किसी ने कहा कि ये कथा तो बहुत विकराल है, और तब गोस्वामी जी ने कहा कि जितनी ये विकराल है, जितनी ये कठोर दिखती है महामोह को नष्ट करने में, उतनी ही ये कोमल भी है। कैसे? राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जही पाना। कहा कि भगवान चंद्र हैं, भगवान की कथा चंद्र किरण है, और संत चकोर बनकर इस कथा को पीते रहते हैं। ऐसी भगवान की कथा
और याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जैसे आपने प्रश्न किया, आपके मन में कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई भ्रम नहीं, लेकिन जैसे आपने मूढ़ बनकर प्रश्न किया है, जैसे आपने किया है, ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, ठीक वैसे ही जैसे आपने किया है, ऐसी भवानी ने भी भगवान शंकर से राम के विषय में प्रश्न पूछे। मतलब ये कि जैसे आपके मन में कोई संशय नहीं है, वैसे ही भवानी के मन में राम जी को लेकर कोई संशय नहीं। महादेव तब कहा बखानी, और तब महादेव ने जो कथा सुनाई, मैं आपको वही कथा सुनाने वाला हूँ। और यहाँ से हम प्रवेश करेंगे भगवान शिव के चरित्र में। 2 मिनट के लिए हम भगवान शिव को सुमिने। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं अब आपको उमा शंभु संवाद सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, त्रेता युग का समय है। भगवान शंकर कैलाश के उच्च शिखर को छोड़कर पधारे दंडक भूमि में, दंडक वन में, जहाँ पर आश्रम है कुंभज ऋषि का। कुंभज अर्थात अगस्त्य ऋषि जी का आश्रम है। और साथ में भगवान शिव की प्रिया भगवती सती भी पधारी और गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता का समय है, शंभु पधारे अगस्त्य जी के आश्रम में, कुंभज ऋषि के आश्रम में। और कुंभज ऋषि कौन? इनके यहाँ निरंतर कथा होती रहती है। जीवों को कथा सुनाते 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 कुंभज ऋषि का शिवत्व जाग गया। और जिस दिन शिवत्व जागा, उस दिन शिव खुद ही उनके घर पर आ गए कथा सुनने के लिए। और महादेव साहब, महादेव को कथा सुनने का व्यसन है। आशा वसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। भगवान शिव को कथा सुनने का व्यसन है। भगवान शंकर को सत्संग बहुत प्रिय है। वो तो अंत में आप देखें, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, महादेव पधारे तो कहा कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। राम जी ने कहा मांगो, और उन्होंने एक ही बात कही, बार बार बर मांगऊँ हरषि देहु श्री रंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। मुझे सत्संग दीजिए। और कथा सुनने के लिए महादेव पधारे तो गोस्वामी जी ने कोई विशेषण नहीं लिखा। शंभु गए, बस शंभु कह दिया, कोई विशेषण नहीं। कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। भाव ये कि हम कथा सुनने के लिए जाएं तो किसी विशेषण को लाद कर ना जाएं, वो सब दूर करके और फिर भगवान के चरित्र को सुने। भगवान
शंकर तो साहब खुद ही मानस की रचयिता हैं, मानस के स्वयं वक्ता हैं, और भगवान शंकर तो सागर जैसे। और ये तो साहब कुंभज तो एक घड़े के समान हम जिसको कहें, आज लगता है कि जैसे सागर आया हो घड़े के पास। भगवान सागर जैसे हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमन, इनका चरित्र सिंधुवत है। और किसी ने महादेव से कहा कि भगवान आपने बड़ी कृपा की, आप इतने महिमा बनते हैं और आप कुंभज ऋषि के आश्रम में पधारे, ये आपकी बड़ी करुणा है। तब महादेव ने कहा कि नहीं नहीं, ये करुणा मेरी नहीं, ये सबको दिखता है कि मैं सागर जैसा हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जिसके पास आया हूँ ना, वो तो साहब सागर को पीकर बैठा है। कुंभज ऋषि ने सागर को पी लिया था, तो कहा कि मैं ऐसे महापुरुष के पास आया हूँ जिसने सागर को पी लिया। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो घड़े के पास सागर गया हो, वक्ता के रूप में घट है। और मैं आपको कहूँ कि भरद्वाज जी कहते हैं कि भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि कुंभज ऋषि घड़े से उत्पन्न है, घट से उत्पन्न है। और महादेव उनसे कथा सुनने के लिए गए। घट का एक अर्थ हृदय भी होता है, और हृदय से उत्पन्न भाव और संकेत ये कि हम सबको ही भाव से कथा सुननी चाहिए। भगवान शंकर ने सुनी। भगवान शंकर सागर जैसे श्रोता के रूप में मानो सागर विराजमान है। और मैं तो कहता हूँ कि श्रोता को साफ सागर ही होना चाहिए। आप अयोध्या कांड में दर्शन करें, वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम से कहा कि आप कहाँ पर रहें, तो सबसे पहला स्थान उन्होंने यही बताया कि जो श्रोता सागर जैसा हो, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। जिनके कान भगवान की कथा रूपी नदियों को सुनने के लिए सागर हो गए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। आप उन हृदय में रहिए। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। महादेव सुनने के लिए बैठे और अगस्त जी ने कथा सुनाई, और ठीक ऐसे लगा कि जगत के मालिक सामने कथा सुन रहे हों, और एक छोटा सा नन्हा सा बालक तोतली भाषा में उनको कथा सुना रहा हो। महादेव के सामने कथा गाना, ये मानो ननिहाल में नानी के सामने ननिहाल की बातें करना के समान है। सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। किसी ने कहा कि महादेव को कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि भगवान ये नहीं देखते कि सामने कितनी विद्वता है, वो तो भाव के बस में है। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। जैसे पिता अपने बालक के वचनों को सुनता है, महादेव उसी भाव से भगवान की कथा सुन रहे हैं। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। महादेव ने सुनी, उनको परम सुख हुआ। सती नहीं सुन पाई, क्योंकि सती दक्ष की बेटी है। अहंकार जब व्यक्ति में होता है, बुद्धिमत्ता होती है, तो बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक हो जाता है।
वो फिर कथा नहीं सुन पाता और भवानी नहीं सुन पाई, क्योंकि वो भगवान की कथा को तर्क की कसौटी पर कसना चाहती। उन्होंने विचार किया कि महादेव को कौन कथा सुनाएगा और मुझे कौन कथा सुनाएगा। मैं तो दक्ष की बेटी हूँ, चतुर की बेटी हूँ। सामने से इन्होंने मेरी तो पूजा ही की है, मुझे तो ऊंचे आसन पर बिठाया, और ये गड़े का बेटा ये मुझे क्या कथा सुनाएगा। मैं खुद महादेव की पत्नी हूँ और मैं आपसे कहूँ कि सती को इस बात का गर्व तो है कि मैं दक्ष की बेटी हूँ, लेकिन इस बात का गौरव नहीं है कि मैं विश्वास की प्रिया हूँ, मैं शिव की प्रिया हूँ। दक्ष की बेटी होने का गर्व है और इसी गर्व के कारण वो सुन नहीं पाई। महादेव प्रसन्न हुए, सुनी महेश परम सुख मानी। और फिर अगस्त जी ने कहा कि भगवान मैं आपसे प्रार्थना करूं, जहां कहीं भी कथा सुने तो दक्षिणा देनी चाहिए और मैं आपसे कुछ दक्षिणा मांगता हूं। भगवान ने कहा कि दक्षिणा मांगो, और तब उन्होंने कहा कि मैं आपसे भगवान की भक्ति मांगता हूं। और महादेव ने प्रसन्न होकर भगवत भक्ति का दान किया। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान ने भक्ति का दान किया। इस तरह कुछ दिन महादेव ने दंडक वन में बिताए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। गिरी पर रहने वाले हमेशा भगवान शिव कैलाश पर निवास करते हैं। कथा के प्रति उनकी इतनी रुचि है कि परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सदा निवास करने वाले भगवान कथा के लिए उस स्थान को छोड़कर दंडक वन में कुछ दिन रहे और फिर उन्होंने मुनि से विदा मांगी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांगी। आए थे तब संग सती जग जननी भवानी जगदम्बा थी, और जब उन्होंने कथा नहीं सुनी तो गोस्वामी जी ने उनके पद को कम कर दिया। कहा कि भगवान चले तो दक्ष कुमारी के साथ चले। शब्दों से भी महिमा कम हो जाती है। एक हम दर्शन करें, गोस्वामी जी शब्दों से गरिमा मैं भी कर देते हैं और शब्दों से ही उसकी गरिमा को कम भी कर देते हैं। आप दर्शन करें कि जब श्री भरत जी आए, उसके पहले मंथरा ने जब महारानी कैकेयी के कान भरे कि राम का राज तिलक होने वाला है और तुम दासी बनकर रहोगी, और तब महारानी कैकेयी बहुत क्रुद्ध हुई मंथरा पर। और गोस्वामी से पूछा गया कि कौन क्रुद्ध हो रहा है, तब एक नया विशेषण दिया। उन्होंने कहा कि महारानी कैकेयी ने मंथरा से कहा, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तीय विशेष पुण्य चेरी कही भरत मात मुस्कान। ये भरत की माता बोल रही है। जब वो राम के पक्ष में थी तो कहा कि भरत की माता बोल रही हैं, और जब भगवान को वन गमन कर दिया, वन में भेज दिया, उस समय फिर उनका विशेषण बदल गया। कहा अब ये भरत की माँ नहीं, ये महाराज कैकेयी जो महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं उनकी बेटी हैं। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। तो दक्ष कुमारी के साथ भगवान वहाँ से लौटे और महादेव को लगता है कि भगवान की कथा सुनकर मेरे कान तो तृप्त हो गए, लेकिन अभी आँखों की तृप्ति नहीं हुई,
इसलिए मन में एक ही विचार है कि किसी तरह से अब भगवान के दर्शन भी हो जाए। हृदय विचारत जात हर कही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरयु प्रभु गए जान सब कोई। भगवान ने अवतार भी लिया है, भगवान गुप्त रूप में है। यदि मैं जाऊंगा तो सभी को पता चल जाएगा। महादेव के मन में भगवान के दर्शनों की आकांक्षा है। भगवान वहाँ से प्रस्थान करते हैं। आज हम कथा को यहीं पर विराम दें, फिर हम आगे दर्शन करेंगे कि महादेव को भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त हुआ। कथा के प्रसंग को इसी तरह हम धीरे धीरे आगे लेकर चलेंगे। और आज मैं कथा को यहीं विराम दूं, उसके पूर्व 2 मिनट के लिए हम भगवान के नाम का स्मरण करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।